नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव के रहस्यमय स्वरूप से हम क्या सीख सकते हैं? भगवान शिव जितने रहस्यमयी है, उनकी वेशभूषा और उनसे जुड़े तथ्य भी उतने ही विचित्र हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, और उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण और पोषण करते हैं, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम शिव के रहस्यमय स्वरूप के बारे में बात करेंगे। पहला, पावर ऑफ यूनिटी। भगवान शिव ने जिस तरह से अपनी शिखा पर गंगा को धारण किया हुआ है, उससे हमें एकजुट होने की सीख मिलती है। कोई भी काम चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर उस काम को कई लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो वही कठिन काम बहुत आसानी से हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकता में ही शक्ति है। दूसरा, ब्रॉड विजन। आपने भगवान शिव जी के त्रिनेत्र जरूर देखे होंगे। उस तीसरी आंख का अर्थ है उन चीजों का अनुभव करवाना जिन्हें सामान्य दृष्टि से देखा नहीं जा सके, क्योंकि वे सभी को सम्मान दृष्टि से देखते थे। इस बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, आप उस मुश्किल में नहीं पड़े। महादेव पर विश्वास रखें, जो होगा अच्छा होगा। किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करें, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। तीसरा, पेशेंस। जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ, इसीलिए कहते हैं भाल चंद्र। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हमें ये सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपना धीरज बिल्कुल न खोएं, अपने मन पर नियंत्रण रखें। चौथा है एक्सप्रेशन। शिव का एक रूप नीलकंठ भी है, जो कि क्रोध को सहने की सीख देता है। क्रोध सदैव बुद्धि को भ्रमित करता है, साथ ही स्वयं तथा अन्य लोगों को भी परेशानी में डालता है। ऐसे क्रोध को पीकर अपने धैर्य से खत्म करें। इसीलिए कहते हैं गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं। पांचवा है एनवायरमेंटल। वहीं उनका दूसरा रूप गले में सांप को लपेटे रहना, नंदी की सवारी, पर्वत पर रहना, कंदमूल खाना, तमाम पशु पक्षी, देव दानव इनमें शामिल रहते हैं। उनका यह स्वरूप पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम को दिखा जाता है कि हमें इस जीवन में उनके प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कष्ट इन पशु और पक्षी को नहीं पहुंचाए। छठा है फैंटेसी। भोलेनाथ कपड़द्री और कपाली भी है, अपने शरीर पर भभूत धारण करते हैं, जो हमें यह बताती है कि आप इस जीवन को पूर्ण आनंद और सादगी के साथ जिए। किसी और को देखकर फैंटेसाइज न हो, अपने आप पर विश्वास रखें, किसी की कल्पनाओं में नहीं रहें। इन स्वरूप को जानकर आप भी शिवमय हो जाएंगे। आने वाली 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, इसलिए अब से हम बहुत ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब ने देखा है कि लगभग ज्यादातर समय हमारा मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में ग्रस्त हो चुका है। एक अज्ञात भय सताता है कि कब न जाने कौन सा रोग हमें हो जाए, और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन चरम पर है। लेकिन अब आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम आपके नाम से अभिमंत्रित करेंगे अभेद महामृत्युंजय कवच, जिसे धारण करके न केवल आप मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन, यश, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। अब आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। महाशिवरात्रि पर इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और फोटो हमें अवश्य भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके नाम से उस कवच को सिद्ध करके आपके ही घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बोलिए ओम नमः शिवाय और भेजिए अपनी जानकारी